ये बैठक कोई सरकार विरोधी नहीं है, तो हम लोग सरकार से गुहार लगाने के लिए, और सरकार के ही हम लोग कर्मी हैं, सरकार के ही हम लोग हिस्सा हैं। आज ये कोर्ट के फैसले कुछ लोगों की नासमझी कह लीजिए, कुछ लोगों की मुफ्ता कह लीजिए, उसकी वजह से ये संकट उत्पन्न हो गया है। कुछ लोगों की गलत सोच की वजह से आज 22,000 शिक्षकों, उनके परिवारों पर आजीविका पर खतरा आ गया है। आपकी बदौलत हमें नौकरी हुई है और नौकरियों को बचाने का भी बीड़ा आप ही उठाएं। माननीय मुख्यमंत्री से पूरा उम्मीद है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे मतलब आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाए जी सरकार जी आप जी लोगों के मुद्दे जी पे? जी 2 साल जॉब में आए हो गए और मेरे घर में मैं अकेली ही हूँ, मतलब जॉब जो कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड की तबीयत थोड़ी ख़राब है। 22,000 शिक्षक के परिवार भी प्रभावित हो रहे हैं, सिर्फ शिक्षक नहीं है। तो बस हमारी सरकार से ये विनती रहेगी। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, पटना हाई कोर्ट से बीएड शिक्षकों को बड़ा झटका लग गया था। आपको मालूम है कि अब खतरे की तलवार 22,000 शिक्षकों की नौकरी पर लटक रही है। देखिए, आपको याद होगा कि पटना हाई कोर्ट ने साफ लहजे में ये कह दिया था कि बीएड डिग्रीधारी शिक्षक प्राथमिक के लिए अयोग्य हैं, जिसके बाद खूब हंगामा भी हुआ था। देखिए, बीते दिन आपको सबसे पहले लाइव सिटीज ने ही बताया था कि 10 तारीख को पटना के गांधी मैदान में बीएड शिक्षकों का महाजुटान होने वाला है। और ऐसे में आज 10 दिसंबर है और आज लाइव सिटीज की टीम गांधी मैदान में पहुंची हुई है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग जिलों से बीएड शिक्षक पहुंचे हुए हैं। तो आज हम इसी मौजू पर सीधी बातचीत सबसे पहले करेंगे टीटी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया अमित बातचीत जी, धन्यवाद जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि महाजुटान हो गया है, आज 10 तारीख है। सबसे पहले तो ये बताइए कि जुटने का कारण क्या है? देखिए, हम लोगों की एक जो समस्या है बीएड शिक्षकों की, आज उसी मुद्दे पे एक बड़ी बैठक थी और सबकी रोजी रोटी, सबकी आजीविका पर संकट आ खड़ा हुआ है हाईकोर्ट के फैसले के बाद, और सभी बहुत दुखी हैं, त्रस्त हैं हाईकोर्ट के इस फैसले से। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या होगा, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इन्हीं बिंदुओं पर विचार विमर्श के लिए आज हमारे सभी शिक्षक साथी यहाँ पर बैठे हैं और हम लोगों की यही कोशिश है कि माननीय हाईकोर्ट का जो निर्णय आया है उसके खिलाफ बिहार सरकार हम लोगों की मदद करे। सरकार से हम लोग अपील करने का हमने निर्णय लिया है कि हम लोग सरकार से अपील करते हैं, गुहार लगाते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के ही रहमो करम से, उनके ही नेतृत्व में इतने शिक्षकों की नौकरी हुई थी, 22,000 की शिक्षकों की नौकरी हुई थी। माननीय विजय चौधरी जी तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे, उनके दिशा निर्देश में उनके विभाग के अंतर्गत ये नौकरियां बहालियां हुई थी और अब उनके ही नौकरी पर संकट खड़ा हो रहा है। तो हम लोग सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ करके हम विनती कर रहे हैं कि इन शिक्षकों की नौकरी को बचाया जाए। आपके ही हम लोग कर्मी हैं, सरकार के अंग हैं, सरकार के हिस्सा हैं। आपकी बदौलत हमें नौकरी हुई है और नौकरियों को बचाने का भी बीड़ा आप ही उठाएं। हम लोग इतने सक्षम नहीं हैं कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाके लड़ सकें या कोई बहुत बड़ा आंदोलन कर सकें। और हम लोग बीएड जो किए हुए अब शिक्षक हमारे साथी हैं, सब लोग पूरी तरीके से 100% सरकार पर आश्रित हैं और सरकार के ही आस हम लोग देख रहे हैं कि सरकार इस मामले में हमें कैसे बचाती है। यही आज हमारा निर्णय हुआ है। अच्छा, यही निर्णय हुआ है, मतलब कि बैठक हो गई। कितने लोग पहुंचे थे? क्योंकि सुनने में आ रहा था महाजुटान। देखिए, बैठक में करीब देख रहे हैं आप, उधर 100-125 साथी जुटे थे। यहाँ पे हम लोगों ने एक क्लोज ग्रुप बनाया है जो हमारे एक्टिवली इस पूरे मुद्दे को काम करेंगे। उसको हम लोगों ने 7 सदस्यीय कमेटी बनाई है और वही हम लोग यहाँ बैठे हैं। बाकी सारे लोग उधर बैठे हुए बैठक में, और हम लोग यही तय कर रहे हैं आज की ये कमेटी बना करके हम लोग सरकार से कोऑर्डिनेशन बनाएं, समन्वय बनाएं और सरकार को अपने पक्ष में रखते हुए आगे की लड़ाई लड़ी जाए। आगे की लड़ाई लड़ी जाए। देखिए, हम आपका ट्वीट पढ़ रहे थे अमित जी, आपने ट्वीट में साफ साफ कहा कि आज आपकी जो बात है वो 2 मंत्रियों से भी हुई है। क्या कुछ कहा है उन लोगों ने? देखिए, सरकार भी इस मामले में जो बीएड पास शिक्षक हैं उनसे सहानुभूति रखती है। सहानुभूति रखती है? बिल्कुल रखती है। हमारी बात हुई, हमने उनसे मिलने के लिए समय मांगा तो उन्होंने जब विषय वस्तु पूछा तो हमने उनको बताया कि बीएड शिक्षकों के मुद्दे पर मिलना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनसे हमारी सहानुभूति है और उनके साथ
अगर निकालने की बात हो रही थी, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गलत है, नहीं निकालना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार का इस मामले में सकारात्मक रुख है। और हम लोग आज जो टीम बनाए हैं, हमारी जो टीम कोर कमेटी बनी है, हम लोग इस कोर कमेटी के साथ, तो हमने उनसे समय मांगा है, वो समय देंगे और जल्द ही हम लोग मुलाकात करके और विस्तार से मुद्दे को समझाएंगे। मुद्दे को वो तो समझ ही रहे हैं, क्योंकि वो सरकार, इसी सरकार के नेतृत्व में यह बहाली हुई थी, नौकरियां मिली थी, तो लोग समझ तो रही हैं, लेकिन और बढ़िया से समझाएंगे। और जो हमारा कष्ट है, पीड़ा है, व्यथा है, उसको उनके समक्ष और अच्छे से रखेंगे। हमारी बहनें हैं यहाँ पर, देखिए इतनी दूर से बांका से आई हैं और इस मुद्दे से प्रभावित हैं, तो इन लोगों के ऊपर जो हमारे भाइयों बहनों पर बीत रही है, इस दुख दर्द को हम लोग बयान करेंगे। और हम लोग जानते हैं कि सरकार बहुत संवेदनशील है, शिक्षकों के मामले में हमेशा अच्छा सोचती है, और इस मामले में जरूर हम लोगों को न्याय दिलाने में हमारा सहयोग दिलाने का काम करेगी। देखिए, हम बात कर रहे हैं अमित विक्रम जी से। अमित जी, डर नहीं लग रहा है फिर से एक बैठक हो रही है, कहीं के पाठक को पता न चल जाए? देखिए, माननीय के पाठक जी सरकार विरोधी किसी फैसले, किसी बैठक पर उन्होंने रोक लगाया है, लेकिन ये बैठक कोई सरकार विरोधी नहीं है। तो हम लोग सरकार से गुहार लगाने के लिए, और सरकार के ही हम लोग कर्मी हैं, सरकार के ही हम लोग हिस्सा हैं। आज एक कोर्ट के फैसले, कुछ लोगों की नासमझी कह लीजिए, कुछ लोगों की मुफ्ता कह लीजिए, उसकी वजह से ये संकट उत्पन्न हो गया है। जबकि जो भी लोग शिक्षक बन चुके हैं, चाहे वो बीएड हो, डीएलएड हो, एनआईएस हो, सब शिक्षक हैं और आपस में इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों की गलत सोच की वजह से आज 22,000 शिक्षकों, उनके परिवारों पर आजीविका पर खतरा आ गया है। और माननीय के पाठक जी से भी सादर अनुरोध है कि वो भी इन शिक्षकों की पीड़ा को समझें, कष्ट को समझें, और वो चाहेंगे तो ज़रूर रास्ता निकल सकता है, सरकार चाहेगी तो ज़रूर रास्ता निकल सकता है। हम लोग उनसे अनुरोध करने के लिए यहाँ जुटे हैं कि आप, हम लोगों का जीवन का सवाल है, हम लोग की आजीविका का सवाल है, रोजी रोटी का सवाल है, आप हमारी मदद करें, हमारे जीवन को बचाने के लिए आप जो भी जरूरी कदम वो उठाएं। चलिए, सुना आपने क्या कुछ बता रहे। देखिए, यहाँ पर और भी कई बीएड शिक्षक हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? जी मैम, मेरा अर्पिता सिंह नाम है, मैं बांका से आई हूँ। अच्छा अर्पिता जी, ये बताइए कि जो फैसला आया था पटना हाई कोर्ट का, सुना तो क्या लगा, कैसे झटका लग गया एकदम? मैम, ये तो बहुत हमारे प्रतिक्रिया, पहली प्रतिक्रिया क्या थी? हमें तो लगा कि जैसे हमारा बिल्कुल फ्यूचर जो है वो खतरे में आ गया है, क्योंकि जॉब लगने के बाद 2 साल रोना भी आया, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो दिल की कमज़ोर होती हैं, इतना बड़ा झटका लगा, रोना भी आया। बिल्कुल मैम, मेरा तो उस समय बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था, लग रहा था पता नहीं अब क्या होगा, क्योंकि 2 साल जॉब में आए हो गए और मेरे घर में मैं अकेली ही हूँ, मतलब जॉब जो कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड की तबीयत थोड़ी ख़राब है। 22,000 शिक्षक के परिवार भी प्रभावित हो रहे हैं, सिर्फ शिक्षक नहीं है। तो बस हमारी सरकार से ये विनती रहेगी कि हमारा बस जॉब को लेकर के कुछ इसी तरह से नौकरी बचा लीजिए। मतलब आप ही मेरे माए बाप हैं और आप ही को मेरी गुहार सुननी है, बस बचा लीजिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद इस्तवा है। कहाँ से आए हैं? मधुबनी जिला से आए हैं। अच्छा, मधुबनी से आए हैं। ये स्माइल है कि गम है जिसको छुपाने के लिए हंस रहे हैं? बहुत गम है, बहुत गम है। जब मान लिए हाईकोर्ट का निर्णय आया तो उस दिन मैं पूरा रात सो नहीं पाया। सो नहीं पाए? जी, अच्छा। काफ़ी टेंशन में थे। हाँ। और मुझे नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री से पूरा उम्मीद है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मतलब आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाए सरकार जी आप जी लोगों के मुद्दे जी को जी मुद्दे को जल्द से जल्द लेकर जाए, ताकि हम लोग आसानी से चैन की नींद सो सके। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश मणि। अच्छा ओम जी, ये बताइए कि बीएड वालों को लगातार झटका लग रहा है। पहला झटका बीपीएससी टीआरई 1.2, दूसरा झटका अभी। आंसू आ रहा है, क्या हो जी गया? मैम, उसी दिन से हम रो रहे हैं लगातार की, उसी दिन मतलब से रो मेरे रहे हैं? पिताजी भी और माँ दोनों का तबीयत खराब है। तो एम्स में उनका इलाज चल रहा है। अब सोच लीजिए जनवरी में भी जाना दिखाने के लिए, हम क्या करें अब? तो आँख में आंसू क्यों आ रहा है? आंसू आएगा नहीं। माँ बाप से यही मुझे नीतीश कुमार जी से निवेदन है, जिस तरह मेरे पिताजी माँ की तरह हैं, वो भी वैसे ही मेरा हेल्प करें, मदद करें और आगे हम लोग को जीवन बचाएं। क्या हो गया है मम्मी पापा को? उनको हार्ट में प्रॉब्लम है पिताजी को, और माँ का पूरा मतलब शुगर बीपी से A to Z मतलब उनका इलाज चल रहा है। घर में कमाने वाला? बस यही मैं ही सोच रहा हूँ। आप ही एक कमाने जी वाले? मैम, जी मैम। और अभी आपको इस तरह का झटका लग जी गया? मैम, उसी दिन से मतलब हम परेशान है मैम, डिप्रेशन में, क्या किया जाए अब? उसी दिन से जी डिप्रेशन में जी है। मैम। घर वाले को पता है कि इतना बड़ा झटका लगा जी है? मतलब बताते नहीं हम उन लोग को। हाँ। थोड़ा सा मतलब कि उन लोग का ज़्यादा बुझाया नहीं, अच्छा लगे हाँ, इसीलिए। अच्छा, ये बताइए कि जिस दिन जब आपने पहली बार सुना कि इतना बड़ा झटका लगा है, क्या प्रतिक्रिया थी? प्रतिक्रिया मैम, हम उस दिन रात को 9:30 बजे घर आए और स्कूल मतलब विद्यालय में रह गए। उसी दिन मतलब आने की इच्छा ही नहीं कर रहा था घर के, क्यों है तो वहाँ घर पे फ़ोन आया, तो वहाँ से बोले लोग कि क्यों, तो बोले कि शादी ब्याह में बिजी हैं, थोड़ा सा नहीं लेट आएंगे।
लेट आएंगे, झूठ बोल दिया और पूरा परेशान। अच्छा, यहाँ पर आए हैं, गांधी मैदान में मीटिंग भी कर ली है, क्या लगता है कुछ निकल के आएगा? हाँ, सरकार तो हम लोग को वैसे नेता लोग बोल रहे हैं लोग कि आप लोग के साथ हम लोग खड़े हैं, देखिए ऊपर वाले की मदद हो जाए तो अच्छा है। क्या चाहते हैं सरकार क्या करे? बस हम लोग का नौकरी बचा ले बस, और क्या चाहिए अच्छा, हमें। एक बात बताइए, नौकरी बचा ले हम सुन रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि अगर एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुलता है? आगे और भी रास्ता है परेशान होने से। अब ऊपर खास तो सुप्रीम कोर्ट से मदद नहीं मिलने वाली सुप्रीम है। कोर्ट जाएंगे, थोड़ा सा देखेंगे कुछ, और विपदा से जो केस किए हैं उसका निर्णय भी कल आने वाला है, उसके ऊपर भी हम लोग का कुछ फायदा हो सकता है। जी लग रहा है, जी मैम। लग रहा है। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं बीएड शिक्षक। देखिए, हमने सबसे बातचीत की है, आपने सुना है कि सब जो हैं काफ़ी परेशान है, कोई रो रहा है, कोई अपना जो दुख है वो आपके सामने व्यक्त भी कर रहा है और साफ कह रहा है, एक सुर में सब कह रहे हैं कि सरकार ही हमारी माए बाप है, वही सुनेगी, वही इस दुख को दूर भी करेगी। तो अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।